नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गुड़हल के दो पौधे दिखाऊंगा और दोनों में आप अंतर देखिए। ये जो पौधा है, इस पौधे में कलियां बहुत ही कम बनती हैं और इसके पत्ते भी पीले हो गए हैं और इनके पत्तों का साइज़ भी बहुत ही छोटा हो गया है। ये देखिए दोस्तों, इसकी एक ही कली है और इसके अलावा जो भी कली बनती है वो झड़ जाती है और कभी कभार ही इसमें फ्लावरिंग होती है और इसकी छोटी छोटी कलियां निकलती हैं। इनमें बड़े साइज़ के फूल नहीं खिलते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुड़हल के पौधों की हमें कैसे देखभाल करनी है। यदि हम गुड़हल के पौधों की अच्छी देखभाल कर लेते हैं तो इनकी अच्छी ग्रोथ होती है और इनके पत्तों का साइज़ भी बड़ा रहता है और जो भी कलियां खिलती हैं वो बड़े साइज़ की ही होती हैं और इनमें बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। इनकी कोई भी कली नहीं झड़ती है। ये जो प्लांट है ये 2 साल से इस गमले में लगा हुआ है और मैंने इसकी कभी भी रिपोर्टिंग नहीं की है और ये पौधा रूट बाउंड हो चुका है। इसलिए आप अपने पौधों की पहचान करें। यदि आपके पौधों के पत्ते इस प्रकार पीले हो रहे हैं और इनकी ग्रोथ कम हो गई है या इनके पत्तों का साइज़ छोटा हो गया है या फिर इनमें कम कलियां खिलती हैं तो इन पौधों को आप रिपोर्ट ज़रूर कर दें, क्योंकि गुड़हल के पौधों को बड़े साइज़ के गमले की आवश्यकता पड़ती है और 1 साल के अंदर ही इनको रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत में मैंने जब इस पौधे को इस गमले में लगाया तो इसमें 4-5 कलियां एक साथ खिलती थी और ये पौधा बहुत ही हेल्दी दिखाई दे रहा था और इनके फूलों का साइज़ भी बहुत ही बड़ा था। अब इसमें कलियां खिलती तो हैं मगर छोटी कलियां निकलती हैं और इनके फूलों का साइज़ भी छोटा हो गया है। इसलिए अब इस पौधे को रिपोर्ट करने का समय आ गया है। जब इन पौधों पर मिलीबग का अटैक हो जाता है तो भी इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। अब इस समय बरसात के मौसम में तो गुड़हल के पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है और इनमें बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं। जो भी पौधे मैंने नीचे ज़मीन में लगा रखे हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इनमें कोई भी कलियां नहीं गिर रही है और सभी कलियां फूलों में बदल रही हैं और बड़े बड़े साइज़ के फूल खिले हुए हैं। अब मैं आपको एक ऐसा प्लांट दिखा रहा हूं जो नीचे ज़मीन में लगा रखा है। ज़मीन में लगाने पर इस पौधे में फ्लावरिंग भी अधिक हो रही है और इसके फूलों का साइज़ भी बड़ा है और इसमें जो भी कलियां लगी हुई हैं वो कोई भी नहीं झड़ती है। ये देखिए, छोटा सा प्लांट है और इसकी हर ब्रांच में फ्लावरिंग बर्ड्स निकली हुई हैं और कुछ एक में तो फ्लावरिंग बर्ड्स अभी भी खिलने के बाद भी नहीं झड़ रही हैं। ये देखिए, गुड़हल के पौधों को यदि एक अच्छा पोटिंग सॉइल मिल जाए और इनको हर साल रिपोर्ट कर लिया जाए तो ये पौधे इस प्रकार बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने बड़े साइज़ के इनके ये 2 फूल खिले हुए हैं। इस छोटे से पौधे की मैं सभी ब्रांचेज को नज़दीक से दिखाऊंगा और इस पौधे को हिलाने पर भी इनकी कलियां नहीं झड़ती हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है। इस प्लांट के पत्तों का साइज़ भी देख सकते हैं, बड़े साइज़ के पत्ते हैं और इसकी हर ब्रांच में कलियां बनी हुई हैं और रेगुलर इस पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है। गर्मी हो या सर्दी हो, हर सीज़न में इस पौधे में फ्लावरिंग हो जाती है। नीचे ज़मीन में ये पौधा लगा हुआ है इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। मैंने इस पौधे में कोई भी खाद या फर्टिलाइज़र नहीं डाली है। एक बार केवल मैंने इसमें गोबर की खाद डाली थी, इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं डाली है। देखिए, इसकी हर छोटी सी ब्रांच में फ्लावरिंग बर्ड्स निकली हुई हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है मगर जब ये पौधा रूट बाउंड हो जाएगा तो इस पौधे में चाहे आप कितनी भी खाद डालते रहें, ये पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और इसकी कलियां झड़ती रहेंगी और बहुत ही कम कलियां इस पौधे में निकलेंगी। यदि ये पौधे रूट बाउंड नहीं होंगे तो ये पौधे हमेशा पूरे साल भर फ्लावरिंग करते रहते हैं। यदि आप भी अपने गुड़हल के पौधों में बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलाना चाहते हैं तो इन पौधों में केवल ऑर्गेनिक कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का ही इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा आप इन पौधों में कभी भी कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इन पौधों को अधिक टेम्परेचर पसंद नहीं होता है। जब इन पौधों में टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो इन पौधों में रेगुलर फ्लावरिंग होती है और इनके फूलों का साइज़ भी बड़ा रहता है। जब ये पौधे तेज़ धूप और गर्मी में रहते हैं, 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर में ये पौधे रहते हैं तो इनकी कलियां खिलने से पहले ही झड़ जाती हैं और कलियां भी कम बनती हैं।
इनकी कलियां झड़ने से रोकने के लिए इनकी वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हमें इनकी मिट्टी में अधिक पानी नहीं डालना है और ना ही इनमें कम पानी डालना है और इनकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहनी चाहिए। जब इन पौधों में पानी की कमी हो जाती है तो भी इनकी कलियां झड़ने लगती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।